नैनपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ग्राम भैंसवाही में नैनपुर पुलिस ने आधी रात को बड़ी छापामार कार्रवाई की है, जिसमें 50 से ज़्यादा गोवंश को जब्त किया है, जिसमें लगभग 100 किलो से भी ज़्यादा गोमांस भी पकड़ाया है। इस बड़ी कार्रवाई में आरोपियों के 11 मकान जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए थे, उन्हें भी पूरी तरह से बुलडोजर के माध्यम से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस छापामार कार्रवाई में नैनपुर के पुलिस के लगभग 50 जवान मौके पर मौजूद थे। वहीं छापा के बाद जब पुलिस बल कम पड़ने लगा तो मंडला एसपी से और पुलिस बल की उपलब्धता कराई गई। पूरा भैंसवाही ग्राम छावनी में तब्दील हो गया है। समाचार लिखे जाने तक भैंसवाही ग्राम में पुलिस की कार्रवाई जारी है। जानकारी के अनुसार भैंसवाही में इस काम में लगे लोग पुलिस का छापा पड़ते ही फरार हो गए। यहां सालों से गोवंश की हत्या कर गोमांस नैनपुर ही नहीं, नैनपुर से लगे हुए जिलों मंडला, सिवनी, जबलपुर में बेचा जाता रहा है। साथ ही इस ग्राम से गौ तस्करी भी लगातार लंबे समय से की जाती रही है। इसके पहले भी कई बार इस ग्राम में पुलिस के छापे पड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी वही क्रम लगातार चालू रहा है। यह वही गांव है जहां पर एक पुलिस जवान की भी मौत हो चुकी है। इस ग्राम से ट्रकों में भरकर गाय, बैल और भैंस नागपुर भेजी जाती रही है। यह व्यापार यहां बरसों से लगातार चल रहा है। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है। यह भैंसवाही ग्राम लंबे समय से विवादित रहा है, जो आदतन अपराधी की शरण स्थली भी बना हुआ है। नैनपुर मंडला पुलिस की संयुक्त छापामार कार्रवाई में मंडला एसपी, डीएसपी, नैनपुर एसडीओपी, थाना प्रभारी, नैनपुर एसडीएम, तहसीलदार और बड़ी मात्रा में पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पूरे मंडला जिले में इस छापामार कार्रवाई की व्यापक चर्चा है। नैनपुर से अनिल जांगड़ी की एक खास रिपोर्ट। भैंसवाही ग्राम है। यहाँ पर स्थानीय एसडीओपी नैनपुर और थाना नैनपुर को, प्रभारी नैनपुर को जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस क्षेत्र में अवैध रूप से गोवंश को लाके उनका वध किया जाने की संभावना है। उसी टीप के आधार पर टीम यहाँ पर कल आई और जब उन्होंने यहाँ पे चेक किया तो ऐसे 11 घर मिले जहाँ पर कि गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उन सभी को जब्त किया गया है और 11 ही गृह स्वामियों के विरुद्ध इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। अभी वर्तमान में एक व्यक्ति गिरफ्त में आया है और पुलिस की जब दबिश हुई थी उसमें अंधेरे का फायदा उठा के बाकी अन्य आरोपी फरार हो गए। देखा गया तो घरों में और घर के पीछे जो खेत है और उसमें तबेले हैं, उसमें लगभग 150 के लगभग गोवंश यहाँ पे जब्त किया गया। उसमें से 85 जो गायें हैं उनको गौशाला स्थानांतरित कर दिया गया है। 11 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें कि 11 यूनिक अपराधी हैं जिनके विरुद्ध गोवंश का वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। इनके पुराने अपराध भी खंगाले जा रहे हैं और उसमें अभी तक 2 लोगों के विरुद्ध पूर्व के अपराध भी पाए गए हैं, जिसके ऊपर जिस तरह से अपराध हैं और जिसको जितनी सजा मिली है उसके अनुरूप उनके ऊपर अन्य कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त इनके जो घर हैं वो भी राजस्व ने चेक किए हैं तो पूरी तरह से अतिक्रमण में ये 11 घर बने हुए पाए गए हैं। इसके लिए अतिक्रमण की विरुद्ध कार्रवाई की। भैंसवाही में कल पुलिस बल के द्वारा कुछ यहाँ पे तफ्तीश की गई थी, जिसमें गौ मांस के कुछ घरों की तलाशी ली गई थी, पूरे टोले की ली गई थी, जिसमें 11 लोग घरों की तलाशी में इनके घर पे गौ मांस के कुछ पाया गया था, जिसके तहत हमने अपने रेवेन्यू विभाग के द्वारा भी ये देखा इंक्वायरी की, जिसमें हमारा ये निकल के आया है कि चूँकि इनके जो मकान है वो हमारी घासमत भूमि में बने हुए हैं, क्योंकि अतिक्रमण है, ये पहले भी प्रकरण चल रहा था कि उसी के ऑर्डर के तहत में आज हमने इस कार्रवाई की है। घर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। बुलडोजर कितने घरों में चला? हमारे 11 घरों में।